रात जाना था। तो सूक्ष्म वतन का अपना कोई अलग तत्व नहीं, सूक्ष्म वतन ब्रह्म तत्व आकाश तत्व का मिश्रित क्षेत्र है ना। वो अपना कोई अलग से क्षेत्र नहीं है। जब बाबा आते हैं ना तो सूक्ष्म वतन की स्थापना करते हैं। तो यह क्षेत्र भी अविनाशी है न। भल सारे कल्प में सूक्ष्म वतन का पाठ नहीं चलता है, परंतु वह क्षेत्र रहता ही है। पाठ संगम युग पर ही चलता है। कोई भी तत्व क्षेत्र का विनाश नहीं होता, रूप परिवर्तन अवश्य होता है। तो बाबा कह रहे हैं, क्वेश्चन है, सूक्ष्म वतन क्या है, कैसे कल्पांत के संगम युग पर वहां अवश्य होता है, पाठ चलता है। सूक्ष्म वतन का क्षेत्र तो सारे कल्प रहता है। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे न कोई स्थान विनाश होता, न ही नया स्थान निर्माण होता, केवल समय अनुसार सबका रूप और पाठ परिवर्तन होता है। सूक्ष्म वतन में पाठ सारे कल्प नहीं चलता, पाठ केवल संगम युग पर ही चलता है। वापस जाते समय आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ वहां से पार करती हैं। आते समय भी आत्माएं वहां से ही पार करेंगी, परंतु उस समय उनका कोई सूक्ष्म शरीर आदि नहीं होगा, इसलिए कोई महसूसता नहीं होगी। सूक्ष्म शरीर जाते समय ही होता है और हर आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ वहां से पार करना होता है। उस क्षेत्र को पार करते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। आत्माएं वापस जाते समय स्थूल देह से सूक्ष्म देह में और फिर मूल स्वरूप में आती है, परंतु आते समय आत्माएं अपने मूल स्वरूप में आती है। इसीलिए सूक्ष्म देह का प्रश्न नहीं उठता। नाटक में भी एक्टर आते समय साफ सुथरे आते हैं और जाते समय पाठ का कुछ न कुछ लेप छेप होता ही है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है और हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही पाठ होता है। पाठ भी तुम यहाँ ही बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं, यह साक्षात्कार की बात है। साकार पापा 4 अक्टूबर 2004 रिवाइज्ड। बाप दादा को अभी ये अव्यक्त दुनिया नहीं है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती। वहां जब सूर्य चांद ही नहीं होता तो रात दिन किस हिसाब से हो, इसीलिए वहां समय का बंधन नहीं है। अब कहाँ मूल वतन में कोई समय नहीं होता ना। अब एक बाप दादा 22 जनवरी 1970। अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। सब सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप में व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी यह प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्त बाप दादा 25 जून 1970। यह भी बच्चों को समझाया है कि ऊपर से आते हो तुम जब ऊपर से आते हो, कहा गया, तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सत्युग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती। साकार बाबा 19 मार्च 2005। मतलब अभी हम जब जाएंगे ना तो अपने सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, सूक्ष्म वतन के से प्राप्त करेंगे। वहां सूक्ष्म वतन में दो बातें हैं। एक तो धर्मराजपुरी भी वहीं पे है। तो धर्मराजपुरी जो बाबा ने कहा ना कि जो बच्चे अपना विकर्म विनाश नहीं किया तो उनको धर्मराजपुरी होकर के जाना पड़ेगा। तो सूक्ष्म वतन के वाया ही जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि जब हम आते हैं वहां से मूल वतन से नीचे आते हैं
तब तो हम पवित्र ही आते, तो सूक्ष्म वतन रहते हुए भी नहीं रहता, मतलब उसका कोई रोल नहीं रहता। तो ये बाबा समझा रहे हैं कि सत्युग त्रेता में इस ज्ञान की कोई बात नहीं। साकार पापा 19 मार्च 2005। खेल सारा यहाँ है। सूक्ष्म वातावरण में नाटक कैसे चलेगा? यह बहुत बड़ा मांडवा है, लेकिन ग्लानि करते हैं ये खेल है जो फिर भी होगा। मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। साकार बाबा 14 मई 2005 रिवाइज्ड। क्वेश्चन फिर है, क्या संगम युग के बाद सूक्ष्मतन ही नहीं होता? या सूक्ष्मतन तो होता है, परंतु कोई एक्टिविटी नहीं होती है? बाबा के उपयुक्त महावाक्य से यथार्थ रहस्य क्या है? यह सूक्ष्मतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, तब तक टाइम पास करने के लिए यह खेलपाल है न। कहाँ जाएंगे? इस साकार बाबा 14 जुलाई 2005। अब ब्रह्मा बाबा ऑलरेडी कर्मातीत अवस्था को पार कर गए, तो कहाँ जाएंगे? तब तक खेल पाल होता है जब तक बाकी बच्चे भी कर्मातीत ना हो जाए, है ना। जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि हम किसी के साथ साथी हैं, और हमने अपना हमको साथ ही घर जाना है, साथ ही आना। मान लीजिए हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, साथ ही घर जाना, साथ ही आना है। क्या होता है कि एक पेपर दे करके जल्दी से निकल आया, उसका एग्जाम खत्म हो गया, क्या करेगा? बाहर कुछ खेलेगा, कुछ गेम्स खेलेगा, या घूमेगा या फिरेगा। और दूसरा जब तक पेपर लिख रहा है ना, वेट करेगा ना उसकी। तो इम्पोर्टेंस वेट करने वाले की तो नहीं है ना, इम्पोर्टेंस किसकी है? इम्पोर्टेंस इस बात की है कि बाकी लोग कब पेपर, जो जिनके लिए वो वेट कर रहा है साथियों की, कब पेपर खत्म हो जाए, बस तब तक के लिए खेल है। इसीलिए सूक्ष्म वतन है। तो सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज। परमात्मा के स्थापना, विनाश और पालना, तीन कर्तव्य गाए हुए हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश, और विष्णु के द्वारा पावन सृष्टि की पालना। इस स्थापना, विनाश और पालना के कर्तव्य को स्पष्ट करने के लिए परमात्मा संगम युग पर आकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते हैं और उनका साक्षात्कार कराते हैं। ये तीनों देवताएं परमात्मा के तीन कर्तव्यों के प्रतीक हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र आत्माएं नहीं है, और न ही उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व या कर्तव्य है। ब्रह्मा तो साकार में है, जिस तन में प्रवेश होकर स्थापना का कर्तव्य करते हैं, और ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। पतित सृष्टि के विनाश का निमित्त शंकर को दिखाया है। वास्तव में ये तीनों कर्तव्य हर आत्मा भी करती है। हम सब आत्मा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर का कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा बन अपने अंदर नए संस्कारों की रचना करते हैं, दैवी संस्कारों की रचना करते हैं। विष्णु बन उनका पालना करते हैं, और शंकर बन अपने पुरानी संस्कारों का विनाश करते हैं, क्रोधी संस्कार या कामी संस्कार। तो दैवी स्वभाव संस्कारों की स्थापना, उनकी पालना, और असुरी स्वभाव संस्कारों का विनाश हर आत्मा को करना होता है। शंकर के लिए गायन है, आग खोली और विनाश। कोई के ऊपर कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कार को भस्म कर दे। अब अपनी शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। तो ये शंकर का गायन भी कर्तव्य हमको करना है, कि हमारी दृष्टि ऐसी पवित्र हो जाए कि कोई के ऊपर दृष्टि डाली और वो तुरंत चरणों में झुक जाए। चरणों में झुक जाए यानी तुरंत चेंज हो जाए। अव्यक्त बाप दादा 11 जुलाई 1970। जैसा जगदम्बा माँ ने किया। कल से हम उनका स्टार्ट करेंगे पढ़ना कहानी। तो बाप है करण करावनहार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं कि विनाश करो, ये सारा ड्रामा में नोंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वे आप ही कर रहे हैं। यह अनादि बनाया हुआ ड्रामा जो समझाया जाता है। बाप को रचयिता कहते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। बाप कोई नया दुनिया नहीं बना रहे हैं, जो अभी की दुनिया है ना उसी को चेंज कर रहे हैं। रिनोवेशन। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, बाबा कोई निंदा नहीं करते। यह तो खेल बना हुआ है, यह तो सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, खेल की निंदा नहीं कर सकते। साकार बाबा 5 फरवरी 2005 रिवाइज्ड।
सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव और व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे, नई रचना कैसे होगी? जब तक हम पुराने संस्कार, स्वभाव या व्यर्थ संकल्प का नाश नहीं करेंगे, जब तक हमारी बुद्धि में नई चीजें ठहर नहीं सकती। जिस बर्तन में गंदगी भरी है, बुद्धि के बर्तन में, अगर उसको हम खाली नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो उसमें नई चीजें कैसे आएगी? और अगर नई रचना करते हो तो उसकी पालना ना करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देगा? अव्यक्त बाप दादा 15 अप्रैल 1971। जब से स्थापना का कार्य अर्थ रच यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को ही संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित किए विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। अव्यक्त बाप दादा 3 फरवरी 1974। हम सबको शंकर का कार्य करना है। फिर जितना हम योग करेंगे, ये विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। विष्णु के दो रूप, वही जगदम्बा जगत पिता है। बाकी शंकर है सूक्ष्मतन वासी, अभी कल्याणकारी। विनाश न हो तो नई दुनिया की स्थापना कैसे हो? और शंकर कोई अलग का कोई ये नहीं है। ब्रह्मा ही विष्णु, ब्रह्मा जगदम्बा विष्णु, ब्रह्मा ही शंकर। और चूंकि शिव बाबा उनके अंदर है, इसलिए दुनिया का गायन है शिव शंकर। तो भगवान तो करण करावन हार है ना, ये भी बना बना ड्रामा है। शंकर के द्वारा विनाश, ये बस ड्रामा में ऐसा है कि शंकर के द्वारा विनाश हुआ, पर एक्चुअली शंकर तो जैसे ब्रह्मा तपस्वी, वैसे हम सब भी तपस्वी। तो एक शंकर वो भी हुए और एक शंकर हम सब भी हुए। तो साकार बाबा 15 मार्च 1972 रिवाइज्ड। तो कल हम जानेंगे फूल वतन का राज। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।